दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और मेरे इस चैनल पे आपका लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले एक रील देखी थी, इंस्टा पे वैसे ही स्क्रॉल कर रहा था तो एक रील आ गई। कई रील बहुत काम की होती हैं, उसने मुझे इमोशनली बहुत अटैच किया तो मैंने सोचा उस रील्स के थ्रू अपने एक्सपीरियंस भी आपको दूँ। उसमें दिखा था एक पर्सन एक आईसीयू रूम में एडमिट है। आईसीयू रूम यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट, उसी के बारे में है पूरा वीडियो। और आपने थंबनेल में भी देख रखा होगा कि भगवान ना करे किसी को यहाँ जाना पड़े। तो वो पर्सन बिस्तर पे लेटा था तो वो मन में सोच रहा था कि हे भगवान, किसी तरह अब की बार बचा ले। अब मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूँगा, अच्छी डाइट लूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, प्रॉपर नींद लूँगा, अपने परिवार के साथ रहूँगा, समाज की सारी चीज़ें करूँगा, पॉजिटिव माइंड सेट रखूँगा। इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। और नॉर्मली होता यही है जब पेशेंट आईसीयू में होता है, जिसे बोलते हैं, जिसमें बहुत ही डीपली केयर होती है पेशेंट की। और जब वो होता है तो एकदम लास्ट वाली स्थिति हो जाती है तो पेशेंट भी परेशान हो जाता है। कई बार मन ही मन में सोचने लगता है अब मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बाद उनका क्या होगा। एक्चुअली मान लेते हैं कि भाई अब तो कहानी ख़त्म हो गई है। लेकिन मुझे वहाँ से ये थॉट प्रोसेस आया कि यार वहाँ तक की नौबत आए ही क्यों। मैं जब जब भी हेल्थ के बारे में बात करता हूँ, उसमें ये नहीं होता, कई लोग कहते हैं ज्ञान दे रहा है, लेकिन ज्ञान में कुछ नहीं होता। जब सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग होती है तो आपका सारा चीज़ें धरी रह जाती हैं और आपको फोकस करना होता है। तो इस रील के थ्रू मैंने देखा और अपने एक्सपीरियंस यही दे रहा हूँ कि मेरे को भी एक बार जाने का मौका मिला एक पेशेंट को देखने का। तो उसमें देखा कि बहुत ख़राब कंडीशन होती है पेशेंट के साथ, और ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उसका केयर कर रहे होते हैं पेशेंट की। तो आज हम जानेंगे इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि उस रूम की पूरी तरह, और ये कितनी तरह का होता है। एक्चुअली में उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तो मेरे को ऐसे ही मन करा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका इस सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत सपोर्ट का काम करेगा, मेरे को काफ़ी हेल्प होगी। और आपका साथ, आपका प्यार मिलेगा तो मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा, और ऐसे ही गुड क्वालिटी कंटेंट डीप इंसाइट के साथ मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में जानते हैं क्या है आईसीयू, और वंडरफुल सॉल्यूशन मैं बताऊंगा इसका लास्ट में आपको कि यहाँ जाने से कैसे बचें। जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चन मार्क करके कैसे बचें, तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। लेकिन पहले जान लेते हैं क्या है आईसीयू। जैसे पहले बताया, आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट, एक ऐसा रूम जिसमें आपकी प्रॉपर केयर होती है। इसके बारे में थोड़ा डीपली जानते हैं क्या होता है। एक्चुअली में जो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है ये स्पेशलाइज हॉस्पिटल का एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें आपको लाइफ सेविंग की सारी केयर दी जाती है पेशेंट को। उसको जो सीवियर यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग है, जो आपके ज़िंदगी के साथ हो लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें, और जो भी बीमारियां होती है, बड़ी बीमारियां, एक कुछ इंजरी हुई हो तो उसका पूरा खांचा बना होता है उस, यानी कि एडवांस मेडिकल सपोर्ट आपको दिया जाता है ताकि आप जल्दी से जल्दी उस स्थिति से बाहर आ जाओ, उस ट्रॉमा से बाहर आ जाओ और अपनी लाइफ में वापस लौट सको। तो आप जानते हैं कि क्या है प्रॉपर आईसीयू की अगर बात करें तो फुल एडवांस इक्विप टेक्नोलॉजी होती है इसमें। जो उनके स्टाफ होते हैं बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं, ट्रेंड होते हैं। ट्रेंड डॉक्टर और नर्सिस की बात करूँ वो होते हैं जो आपकी क्रिटिकली, जो आपकी पेशेंट की ना 24/7 केयर करते हैं। और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, मतलब पूरा फोकस उनकी तरफ होता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ये पूरा फोकस पेशेंट पे रहता है। और पूरा वाइटल फंक्शंस जैसे पेशेंट की होती है ब्रीदिंग, हार्ट एक्टिविटी, और जो ब्लड प्रेशर होता है उसको पूरी तरह मॉनिटर किया जाता है। कोई चीज़ उनकी पहुंच से दूर ना हो ताकि पूरी पेशेंट की केयर हो सके, इसीलिए उसका नाम होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। हर किसी को जाने की मनाही है होती है उसमें। एक्चुअली में जो मिलने वाले होते हैं डॉक्टर को प्रॉपर टाइम देकर ही भेजते हैं और पूरी केयर के साथ भेजते हैं। अब जानते हैं किससे ज़रूरत है आईसीयू रूम की। जो मैं हॉस्पिटल के एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ तो उस पर कंसर्न कर लेते हैं कि जो भी पेशेंट एडमिट होता है वो आईसीयू में, यानी कि वो बहुत सीवियर कंडीशन में जो होते हैं, सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है उन्हें, सेप्सिस, वो एडमिट होते हैं उसमें। और जो
कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ हो किसी का या ट्रॉमा की स्थिति बन गई हो, वो लोग इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट होते हैं, उनकी केयर की जाती है। और जो लोग हार्ट अटैक जिन्हें आया हो, आजकल आ भी ज़्यादा रहा है, और जिनकी स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है इस तरह के, और वो लोग भी जिनके रेस्पिरेटरी फेलर हो गया, यानी कि लंग्स ने काम करना बंद कर दिया हो, वो आईसीयू के वेंटिलेटर पे हों, जिस पे वो ब्रीथिंग पे ही काम करते हैं, ऑक्सीजन का मॉनिटर का होती है। और वो सारे लोग जो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होता है जिनमें मेजर सर्जरी के बाद, जैसे ऑर्गन फेल हो जाते हैं कईयों के, वो आते हैं लोग। और जिन लोगों ने कुछ जहर वगैरह खा लिया हो या किसी दवाई को ओवरडोज हो गया हो, उनको आईसीयू केयर की ज़रूरत होती है। तो ये पेशेंट होते हैं जिनको आईसीयू की केयर की ज़रूरत होती है। देन हम की फीचर कुछ जान लेते हैं आईसीयू के बारे में। अब आईसीयू के बारे में बात ही कर रहे हैं तो उसके की फीचर, यानी कि थोड़ा सा हमें नॉलेज हो तो आप काफ़ी हेल्प होती है उन कंडीशन से बचने की। पहली बात तो इनमें जो की फीचर होता है आईसीयू में, वो कंटिन्यू मॉनिटरिंग होती है जो भी पेशेंट एडमिट होता है, उसके हार्ट रेट की, उसके ऑक्सीजन की और उसके ब्लड प्रेशर की। ये तीन चीज़ें हैं जो लाइफ से बहुत ही इमीडिएट रिलेटेड होती हैं, यानी कि आपका हार्ट ही काम करना बंद कर रहा है या कैसे है उसके, तो ये बहुत ज़रूरी है। और ऑक्सीजन लेवल शरीर में, वो ब्रीथिंग पैटर्न कैसा है, साथ साथ में ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कितना जा रहा है, उसके बारे में ध्यान देते हैं। और वो वेंटिलेटर और सपोर्ट ब्रीथिंग, जो मैंने कहा एक आईसीयू यूनिट होती है और एक आईसीयू वेंटिलेटर होता है, जिसमें जो लंग्स की स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको, और आप जानते हो आदमी थोड़ी देर सांस ना ले पाए तो आदमी की कहानी ख़त्म हो जाती है, तो उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है, उसको सपोर्ट करा जाता है उसकी ब्रीथिंग पैटर्न पे। देन आईवी मेडिकेशन हो और या फ्लूइड हो, किसी के लिए फ्लूइड लगाना हो उसके लिए होता है। एमरजेंसी लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट होते हैं और वो की फीचर होते हैं इसमें। देन उसका आइसोलेशन रूम होता है, तो इन्फेक्शन, मतलब किसी को हम जाने ही नहीं दे रहे, उनके गार्डियन, उनके पेरेंट्स वगैरह, हर किसी को, कोई ऐसा नहीं है मुंह उठाकर घुस जाए उसमें, तो ये पूरी तरह आइसोलेट किया जाता है पेशेंट को उस रूम में। और क्योंकि उन्हें किसी भी तरह का इन्फेक्शन अंदर रूम में नहीं लाना, तो बिल्कुल ऑथराइज पर्सन ही उसमें जा सकते हैं, जैसे डॉक्टर नर्सिस वगैरह जो स्टाफ होता है वो जा सकते हैं। देन ये हाईली ट्रेंड क्रिटिकल केयर स्टाफ होता है इनके पास, ताकि वो भी मॉनिटर, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग की स्थिति होती है, तो बिल्कुल क्वालिफाइड स्टाफ होता है, वेल ट्रेंड होते हैं, जो क्रिटिकल केयर में अपना सपोर्ट दे सके। तो ये कुछ फीचर हो गए। अब बात कर लेते हैं कितनी तरह के आईसीयूज होते हैं, मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट की हम बात करें, लेकिन वो भी तो है, वो कितनी तरह के होते हैं। तो स्पेशलाइज होते हैं आईसीयू कई हॉस्पिटल में, जो मेडिकल आईसीयू होते हैं, एक तो ये तरह का होगा, एक सर्जिकल आईसीयू होते हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म भी लिख रखा है, यानी कि सर्जरी होती है। और एक कार्डियक आईसीयू होते हैं, मतलब हार्ट से रिलेटेड, उनको शॉकिंग देना हो या हार्ट उनकी कमज़ोर हो गया हो, उसके कार्डियक अरेस्ट है, इस तरह के होते हैं। एक नियोनेटल आईसीयू होते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए होते हैं, वो जैसे कई बार आपने सुना होगा प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है, उनको आईसीयू में बच्चे को शिफ्ट किया जाता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो होते हैं। एक होता है पेडियाट्रिक आईसीयू जो चिल्ड्रन के लिए होता है, वो भी इसी तरह का काम करते हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं, वो उनकी देखभाल करते हैं। तो ये कुछ आईसीयू के टाइप हो गए। अब हम बात कर लेते हैं गोल्स की, क्या होते हैं आईसीयू के ट्रीटमेंट में, गोल्स क्या होते हैं इन लोगों के। तो सबसे पहला तो स्टेबलाइज करते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को, मतलब अगर कोई पर्सन, मतलब इमरजेंसी की स्थिति आ गई, उसमें आईसीयू में एडमिट हुआ, तो सबसे पहले उसे स्टेबलाइज किया जाता है, मतलब पेशेंट को नॉर्मल में लाया जाता है, ताकि वो लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब जान की हानि ना हो, उससे पहले रिकवर किया जाता है। देन उसके बाद में कोई और ट्रीटमेंट होता है। देन इनके पास एक गोल ये भी होता है कि सपोर्ट करते हैं जो फेल हो जाते हैं ऑर्गन मल्टीपर्पस ऑर्गन फेलियर की कंडीशन आ जाती है, उनको सपोर्ट करते हैं। देन कॉम्प्लिकेशन को सपोर्ट प्रिवेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं रिकवरी को, इनका मेन गोल होता है। देन ट्रांजिशन पेशेंट टू रेगुलर हॉस्पिटल केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट, एक तो वही हो गई कि लाइफ थ्रेटनिंग उससे निकालना होता है, लेकिन रेगुलर हॉस्पिटल केयर का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। तो ये कुछ गोल है आईसीयू की। तो दोस्तों आईसीयू के बारे में हमने जाना कि
कैसे ये ट्रीटमेंट होता है, क्या गोल होते हैं, कितनी तरह के आईसीयू होती है, क्या यूनिट होती है, क्या क्वालिफाइड स्टाफ होते हैं, कैसे लाइफ थ्रेटनिंग से बचाते हैं हमें। तो ये सारी आईसीयू की नॉलेज है। लेकिन अब मैं आपको एक गोल्डन चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना है और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर आईसीयू से, मैंने कहा ना भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, और कैसे बचे, अगर आपको आईसीयू से बचना है तो 2 मिनट और दीजिए, मैं आपको कुछ तरीके बता। देखिए आपको पता सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी हम रिमाइंड करा जाते हैं अपने ब्रेन को, तो आपको चीज़ें याद होंगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस आईसीयू, भगवान न करे किसी को जाना पड़े, कैसे बचें, तो उसके बारे में बात कर देते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि हमें मालूम तो सब कुछ है, हेल्थ के रिगार्डिंग हमें क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या तरीके हैं, वो सारी नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं कर पाते। हमारे पास या तो कोई कुछ लिखा हुआ चीज़ हो या कोई फॉर्मूला हो ऐसे, जिससे हम वो चीज़ें कर सकें ताकि हमें इस लाइफ थ्रेटनिंग प्रोसेस से बच सके। क्योंकि आईसीयू में जाना शायद ही कोई चाहेगा। मतलब एक परिवार का जब कोई सदस्य एडमिट होता है तो पूरा परिवार उसमें, मतलब वो डरा ही रहता है लगभग, कैसे क्या हो जाएगा, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ डॉक्टर भगवान ही होते हैं, काफ़ी इन चीज़ों से बचाते हैं पेशेंट को। तो मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको कि आप कैसे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। आप पता है हेल्थ के रिगार्डिंग क्या करना है, लेकिन मैंने एक फार्मूला है जो मैंने भी कहीं ट्रेनिंग से लिया था, वो है फार्मूला आर्न का फार्मूला EARN। ई स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। मतलब अगर प्रॉपर पर्सन, कोई भी किसी भी उम्र का हो, अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करा तो डेफिनेटली आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। हम पता नहीं लगा पाते, लेकिन सारे शरीर का बैलेंस, सब कुछ ऊपर से नीचे तक जो भी है, अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, मसल्स अच्छी रहेंगी, हार्ट हेल्थ, डाइजेशन, रेस्पिरेटरी, किडनी, एलएफटी, जो भी मतलब लीवर वगैरह होता है, ये सब चीज़ें, ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे, टॉक्सिस फ्लश आउट होते रहेंगे, सारे हार्मोन्स का रिलीज अच्छा होगा, तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा। तो ई स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। देन ए स्टैंड फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड कैसा है। आप एक पर्सन को देखिए, जो पर्सन बीमार है वो हमेशा गर्दन लटका कर बैठा होगा, वो ढीला सा पड़ा रहेगा, और नेगेटिव सेंस आती जाएंगे कि यार भगवान ने मेरे को ही क्यों ये बीमारियां दे दी, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। तो एटीट्यूड अच्छा रखना अपना थोड़ा। अगर देखिए कई लोगों को देखा होगा आपने, बुखार भी होता है तो वो उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा रहता, खाते पीते भी हैं, और बुखार 2-3 दिन में उनका ठीक हो जाता। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व सेल है हमारे, वो इसी को रिस्पॉन्स करते हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल को, कॉर्टिजल लेवल कितना है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितना बन रहा है। तो इन चीज़ों को अगर संभाल के रखेंगे तो बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। देन तीसरा है आर स्टैंड फॉर रेस्ट। तो दोस्तों कहा जाता है, यहाँ रेस्ट से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सो ही जाना है। रेस्ट से मतलब ये है प्रॉपर 7 से 9 घंटे की नींद लेनी है, क्योंकि जब हम नींद लेते हैं बॉडी को रेस्ट मिलता है, और किसी चीज़ में बॉडी शामिल नहीं होती, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का मौका मिलता है बॉडी को, अपने सेल्स को रीजनरेट करने का मौका मिलता है। और जब रिफ्रेश होते हैं सेल्स, क्योंकि हमारा सेलुलर लेवल पूरे लाइफ हमारी सेल्स पे ही टिकी हुई है, अगर वो रिफ्रेश रहेंगे, बॉडी अच्छी तरह काम करेगी। तो रेस्ट यानी कि प्रॉपर नींद का बहुत ही महत्व है आपकी लाइफ में। और लास्ट है एन स्टैंड फॉर न्यूट्रिशन। मैं अपने वीडियो में बात करता हूँ काफ़ी न्यूट्रिशन की, क्योंकि दोस्तों हम जो भी खा रहे हैं, शरीर को उससे कोई मतलब नहीं है हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। अगर हमने रोटी खाई उसको भी वो पचाएगा, अगर हमने मोमोज खाए उसको भी पचाएगा। लेकिन रोटी और मोमोज में यही फ़र्क है, रोटी जब हम खाएंगे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अलग रहेगी शरीर के अंदर, इंटरनली बॉडी में जाकर, और मोमोज की न्यूट्रिशन वैल्यू अलग रहेगी। डेफिनेटली आप जितने भी फास्ट फूड खाते हैं, पैक फूड खाते हैं, रिफाइंड ऑयल खाते हैं, ये खाते हैं, मैदा, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे, मोमोस, नूडल, ये सब आपकी बॉडी में जाकर न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी जीरो होती है। और शरीर को खाना मिल गया, वो आगे पास ऑन नहीं कर पाएगा एनर्जी, आपका शरीर डल होता जाएगा। तो न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, आजकल का खाना पीना उतना अच्छा रहा नहीं, इतने टॉक्सिस इकट्ठा हो गया, एनवायरनमेंट इतना ख़राब है, तो इसलिए मैं आपको प्रिस्क्राइब करता हूँ सप्लीमेंट, चाहे वो कैल्शियम हो, मल्टीविटामिन हो, हार्ट हेल्थ के लिए हो, डाइजेशन के लिए हो, कितने सारे सप्लीमेंट हैं। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया भी था इसकी पूरी कैटेगरी के ऊपर। तो
अगर इस फार्मूले को आप अपना लेते हैं, EARN, अर्न फार्मूला, तो आप काफ़ी चीज़ों से बचे रहेंगे। मतलब हमने एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर प्रॉपर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, प्रॉपर नींद लेनी है और न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। भाई ये नहीं कह रहा आप सप्लीमेंट खा लो, अगर खाना अच्छा खाओगे तो आपको कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट सपोर्ट करते हैं हमारी, क्योंकि खाना वो अच्छा रहा नहीं आजकल की डेट में। हम लगभग लगभग लाइफस्टाइल हमारा बिगड़ चुका, भागते भागते खाना खाते हैं, कई बार खाना भी स्किप हो जाता है, हमारी डाइट वो नहीं रही। इसलिए मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ सप्लीमेंट, या आप, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है कि आप इसे लेते हैं कि नहीं लेंगे। सेहत अच्छी रहेगी और आपको हॉस्पिटल यानी कि आईसीयू के बारे में मैंने बताया, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से बच जाओ। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आईसीयू के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली, थोड़ा सा इमोशनल टच भी दिया है मैंने। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखिए, आपका कोई रिलेटिव या हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई चाहने वाला हॉस्पिटल में पड़ा हो, तो हमारी भी स्थिति कैसी हो जाती कि भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए। इसीलिए मैंने ये थंबनेल में बनाया था, भगवान ना करे किसी को आईसीयू में जाना पड़े। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल बहुत ख़राब स्थिति हो रखी है हेल्थ की। अकॉर्डिंग टू हेल्थ हु के अकॉर्डिंग, हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, कितनी सारी बीमारियां चल रही हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती हैं आगे चल के, चाहे डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल, इतनी सारी चीज़ें। मैं उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस वीडियो को एक फैमिली के साथ शेयर करेंगे तो उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। क्या पता कोई फैमिली इस वीडियो को देख के थोड़ा सा सचेत हो जाए, अपने आप को रिकवरी फेस में डाल दे, ये चीज़ें करने लगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कई लिंक रखे हैं, वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन पे बात करनी है, वहाँ से एक सेशन बुक कर सकते हैं। हेल्थ पे बात करनी है या सप्लीमेंट के रिगार्डिंग कोई क्वारी हो, उससे वो आप ले भी सकते हैं मेरे चैनल से, और डायरेक्टली मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।